हालेलुया। हालेलुया। बहुत कम है। हालेलुया। 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 कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। अच्छा, जितने खुश है वो सब कम बोल रहे हैं। कितने खुश हैं? हालेलुया। खुश है? हाँ जी। हालेलुया। सो अब वक्त आ चुका है कि हम खुदा के पाक कलाम की ओर भी हम बढ़े। और आज का कलाम, आज का वचन जो है हमारा ये है कि खुदावंद अपने लोगों को यानी याकूब को बचाना चाहता है। ये खुदा की एक बहुत बड़ी एक योजना है, एक प्लानिंग है। खुदा चाहता है कि मैं इस लोगों को बचाऊं, और जो आज इस कलाम को सुनेंगे और उस कलाम पर अमल करेंगे वो लोग बच जाएंगे, और जो लोग सुनकर अनसुनी करेंगे, रद्द करेंगे, याद रखना उसके ऊपर कौन सी मुसीबतें आने वाली है इसके अंदर आप देखेंगे कलाम के अंदर से। लेकिन जो इंसान अपना जीवन, अपनी जिंदगी अपने खुदा के हाथ में, उस सच्चे खुदा के हाथ में दे देता है, खुदा उसको बचा लेता है। कितने लोग ईमान रखते हैं? सो अब वक्त आ चुका है कि हम खुदा के कलाम की ओर हम बढ़े। जो नोट करना चाहते हैं इस कलाम को नोट कर सकते हैं, और इसलिए अपने वचन को बड़े ध्यान से सुने। हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका 48 अध्याय और उसका 20 के अंदर हम पढ़ेंगे। 48 का 20 पढ़ने वाले ऊंची आवाज से पढ़। तुम बाबुल से निकलो, कसदियों के दरमियान से भागो, नगमे की आवाज से बयान करो, इसे मशहूर करो। हाँ, इसकी खबर जमीन के किनारों तक पहुंचाओ। कहते जाओ कि खुदावन ने अपने खादिम याकूब का फरियाद दिया। खुदावन ने इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत का सबब बने। आमीन। अजीजों, ये बात बिल्कुल सच और बरहक है कि खुदा अपने खादम यशायाह नबी के वसीला से याकूब और उसके घराने को बचाना चाहता है। अजीजों, उस पाप के दलदल के अंदर से उनको वो निकालना चाहता है, और खुदा नहीं चाहता कि कोई इंसान हलाक हो, नाश हो, बर्बाद हो। खुदा बचाना चाहता है। इसलिए यशायाह नबी के द्वारा जब खुदा ने अपने बंदा के द्वारा बात की तो उसने उससे कहा, क्या कहा? सुनिए एक बार फिर ध्यान से। तुम बाबुल से निकलो, कहता है तुम बाबुल से निकलो। कसदियों के दरमियान से ये बाबुल जो जगह है जिसे हम बेबीलोन भी कहते हैं, यहां पर बहुत गड़बड़ी हो रही है। बाबुल के नाम का मतलब ही गड़बड़ी है, और खुदा चाहता है कि उस जगह के अंदर से खुदा आपको निकालना चाहता है। आज भी बहुत सारे लोग बाबुल के उस मुल्क के अंदर, उस शहर के बीच में
उस गांव के बीच में, उस इलाके के अंदर जो बाबुल कहलाता है, उस जगह के अंदर रुके हुए हैं। मैं आपको बताऊं, बाइबल ये बताती है कि बाबुल के ऊपर बहुत जबरदस्त आफत आने वाली थी, लेकिन खुदा ने चाहता था कि वहां के लोग, वहां के जो लोग हैं, जो याकूब के घराने के हैं, वो चाहता है कि उसके अंदर से ये लोग जो है वो बाहर निकले। आगे कहता है कि कसदियों के इलाके के अंदर से भागो। वो खुदा जो है वो इंसान को वक्त देता है, टाइम देता है, समय देता है। अगर आज भी हम उसके कलाम को सुनकर अनसुनी करते हैं, याद रखना अजीजों, ये बड़ी जबरदस्त जो आफत आने वाली है बेबीलोन के ऊपर, बाबुल के ऊपर, खुदा कहता है कि इसके अंदर से निकलो और कसदियों के इलाके के अंदर से भागो। कसदियों का वो इलाका था जहां पर गलत काम होते थे। अगर मैं वहां पर आपको बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये कलाम। बहुत जनाकारी, बहुत सारे पाप, बहुत सारी वहां पर जो मूर्तियां थी, लोग उस पाप के अंदर डूब चुके हुए थे। वो पूरे का पूरा इलाका खुदा चाहता था उसको बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उनकी आहट जो थी, आवाज जो थी, वो खुदा के कानों तक पहुंच चुकी हुई थी। खुदा चाहता है कि याकूब के घराने को क्या करे, बचा ले। अजीजों, बाइबल ये बताती है कि खुदा के खादम यूहन्ना आरिफ ने जब आसमान की ओर अपनी खुली आंखों से स्वर्ग के बीच में से स्वर्गदूत को उतरते देखा, उस स्वर्गदूत को जिसके पास बहुत बड़ी अधिकार था, पावर थी, समर्थ थी, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। जब हम मुकाशियों की किताब प्रकाशित वाक्या 18 अध्याय और उसका 4 को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें लिखा हुआ मिलता है। बड़े गौर के साथ सुनिए क्या लिखा है, सुनिए। मैंने आसमान में से, कहते हैं मैंने आसमान से, ये यूहन्ना आरिफ जिसने मुकाशियों की किताब को लिखा, वो कहता है मैंने आसमान पर किसी को ये कहते सुना किसी को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ। ऐ मेरे लोगों, क्या कहा, ऐ मेरे लोगों, ये याकूब का घराने को बोल रहा है। ऐ मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। क्यों? ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो। क्या खुदा चाहता है कि जो खुदा की चुनी हुई कौम, चुने हुए लोग हैं, जिसको खुदा ने चुना हुआ है, खुदा नहीं चाहता कि इन बेबीलोन के इलाके के अंदर जो कसदी के लोग हैं, इनके अंदर जो लोग रह रहे हैं, वो भी नाश में उनके साथ हो। इसलिए तो उसने कहा कि इसमें से क्या निकलो, निकलो। जब तक हम खुदा की आवाज को सुनकर निकलेंगे नहीं, आप जानते हैं जब खुदा ने सदोम और अमोरा को खत्म करने के लिए 2 दूतों को भेजा, तो वहां पर लूत और उसका घराना, उसकी बीवी
बच्चे सबको उसने बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि सदोम और अमोरा के अंदर बहुत जबरदस्त पाप था, गुनाह था। वो पाप से अलग नहीं हो रहे थे, गुनाह को छोड़ नहीं रहे थे। तभी परमेश्वर ने अपने उस फरिश्तों को भेजकर उस इलाकों को नाश करना चाहा। लेकिन धर्मी रास्ताबाज लूत और उनके बच्चों को, उनकी बीवी को उसने बाहर निकाल दिया। उसके निकलते ही एकदम आसमान से आग और गंधक दोनों उतर आई और उस इलाकों को उसने तैश नैश कर दिया। और आज तक वो इलाका जो है वो बर्बाद पड़ा हुआ है। खुदा कहता है बेबीलोन से बाहर आ जाओ, निकलो और कसदियों के इलाके से भागो। भागना चाहते कि नहीं? जो नहीं भागना चाहता वो हाथ खड़ा करे। कितने लोग चाहते हैं भागना? सब चाहते हैं। चाहते हो? क्यों भाई, आप चाहते हो? भाई प्रेम, आप चाहते हो भागना? भाई सनी चाहते हैं भागना? और कौन कौन चाहता है भागना? जब तक निकलोगे नहीं ना, याद रखना, ये वो मुसीबतें हैं, वो आफतें हैं, जब आएंगी उस वक्त कोई लिहाज नहीं होगा। अगर ये कलाम आपको समझ आ गया है तो आज ही उस गुनाह की उस मंडी के अंदर से निकलो बाहर। वहां पर यूहन्ना आरिफ ने देखा एक स्वर्गदूत आया है, उसके हाथ में जबरदस्त अधिकार है और वो उस अधिकार को इस्तेमाल कर रहा है। उसने जोर से पुकार कर कहा, क्या कहा? कि बेबीलोन के बीच में से निकलो और कसदियों के इलाके से बाहर भाग जाओ। भागना नहीं भागना ये आपका काम है, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन आ गई है, ये आपको सूचना दे दी गई है। अब निकलना नहीं निकलना वो आपकी मर्जी है। अजीजों, बेबीलोन के हर एक उन जगहों के बीच में बहुत जबरदस्त काम होने जा रहा था। जब हम यशायाह नबी की किताब के अंदर हम देखते हैं उसके 4820 के अंदर, तो वहां पर लिखा हुआ क्या मिलता है? पढ़िए एक बार फिर अंतर को। तुम बाबुल से निकलो, कहता है बाबुल से निकलो, कसदियों के दरमियान से भागो, निकलो भागो, नगमे की आवाज से बयान करो, नगमे की आवाज यानी जय जयकार करते हुए क्या करो? प्रचार करो और इसको हर दुनिया के किनारे तक जाओ और वहां पर उसको फैला दो। ये आपका काम, मेरा काम, और जितने इस कलाम को सुन रहे हैं लाइव, हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम ऐलान करें, प्रचार करें, कलाम करें कि भागो, क्योंकि खुदा जो है वो बड़ी जबरदस्त तरीके के साथ अपनी उस आग को भेजने जा रहा है। यिर्मयाह नबी की जब हम देखते हैं उसका 50 अध्याय उसका 8 के अंदर, तो अजीजों वहां खुदा जो है अपने खादम यिर्मयाह नबी के वसीला से क्या कहता है, जरा सुनिए इस बात को। हाँ पढ़िए। बाबुल में, यहां यिर्मयाह नबी भी कह रहा है,
यूशाया ने भी कहा और यहाँ यिर्मयाह नबी भी कहता है, क्या कहता है? बाबुल से भागो, भागो, कसदियों की सरजमीन से निकलो, निकलो, और उन बकरों की मानद हो, उन बकरों की तरह हो जाओ जो गल्लों के जो आगे आगे अपने झुंड के एक आगे आगे चलता है। जब आप यिर्मयाह नबी की किताब 51 अध्याय उसका 6 के अंदर पढ़ेंगे, यिर्मयाह 51 उसका 6 पढ़िए। बाबुल से निकल भागो, देखिए, बाबुल से निकलो और हर एक अपनी जान बचाए, जान बचा, उसकी बदकिरदारी की सजा में उसकी दंड की सजा से शरीक होकर हलाक ना हो, वो नहीं चाहता कि आप हलाक हो जाओ, क्योंकि ये वो खुदा नहीं चाहता कि हलाक हो। वो कहते हैं निकलो, आज मौका है, हम अपना जीवन, अपनी जिंदगी अपने खुदा के हाथ में दे दें। जैसे याकूब के उस घराने को खुदा ने बचाना चाहा, वो चाहता है कि बाकी लोग भी जो है वो भी बच जाए। अगर नहीं बचना चाहते तो आपके हाथ में है ये सब कुछ। खुदा ने ऐलान कर दिया। 51 का 6 में क्या पढ़ा आपने? सुनिए एक बार फिर ध्यान से। बाबुल से निकल भागो, निकलो, भागो, और हर एक अपनी जान बचाए, अपनी जानें बचाओ, उसकी बदकिरदारी की सजा में उसकी दंड की सजा से शरीक होकर हलाक ना हो, उसमें शामिल मत हो जाओ। उनको तो अब पड़नी मार, बेबीलोन को मार पड़ने वाली है। ये बाबुल जिसके अंदर गड़बड़ी हो रही है, वो इलाका जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो आज गुनाह के बीच में छुपे हुए हैं। जब यिर्मयाह नबी की किताब उसका 51 और उसका 45 पढ़ेंगे, 45, तो सुनिए उसके अंदर क्या कहता है। ऐ मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। देखिए कितनी जगह कह रहा है मेरे लोगों, उनके उनमें से निकल आओ, और तुम में से हर एक और तुम में से हर एक खुदावंद के कहरे शदीद से अपनी जान बचाए। आमीन, बोला आमीन, आमीन। खुदा चाहता कि आप अपनी जानों को क्या करें? बचा जाए। जो अपनी जान को बचाना चाहता है जरा खड़े हो जाए। जो तो है ऑलरेडी, जो नए परिवार है वो चाहते हैं कि हम अपनी जानें बचाएं। अगर चाहते हो तो खड़े हो जाओ, नहीं तो आगे मैं बढ़ूंगा कलाम से। क्या आप इस बेबीलोन के इलाके के अंदर से निकलना चाहते हैं? आज मौका है, वक्त है कि हम अपना जीवन, अपनी जिंदगी अपने खुदा के हाथ में रखें। खुदा का कलाम कहता है कि ऐसा ना हो कि जब मैं उसको सजा दूं तो तुम भी उसके बागी हो जाओ, तुम में उसमें शामिल हो जाओ और तुम्हें भी मैं क्या करूं? नाश कर दूं। क्या चाहते हैं? मौका है, मौका है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा चीजों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठिए, अब सुनिए ध्यान से। ये तो खुदा ने अपने इस चीजों को बता दिया। और प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय इसका 4 के बीच में हमने एक बार फिर पढ़ना है। ध्यान से सुनना इसको, उसके बाद में आगे बढ़ेगा। फिर मैंने आसमान में किसी और को, सुनिए यहाँ कहता है यूहन्ना कि मैंने आसमान के बीच में से किसी को ये कहते हुए सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो, तुम उसमें पाप में शामिल ना हो जाओ, और उसकी आफतों में से कोई जितनी भी आफतें आने वाली हैं उसमें से तुम पर ना आ जाए, तुम पर ना आए। क्योंकि उसके गुनाह क्योंकि उसके पाप आसमान तक पहुंच गए हैं। देखिए, जब खुदा के उस तक को हिलाते हैं ना ये गुनाह नीचे, तो खुदा फिर अपना कहर भेजता है।
लेकिन उसके अंदर जो लोग रहते हैं, याकूब के घराने के लोग रहते हैं, खुदा चाहता कि उनको मैं क्या करूं? ठीक है, उनको बचाना उसने। लेकिन अगर आप भी उस गुनाह के अंदर हैं, उस पाप के बीच में हैं, आप भी गुनाह में शामिल हैं, तो खुदा आपको भी वार्निंग देता है कि इस कसदियों के इलाके से भागो, बेबीलोन से निकलो। आप निकलोगे, आप बच जाओगे। क्योंकि गुनाह जो है इंसान के लिए, जब इंसान गुनाह करता है, पाप करता है, तो उसके लिए मौत आगे ही खड़ी रहती है। अजीजों, हम यिर्मयाह नबी की किताब 50 अध्याय, आप कलाम जो उसको बड़े ध्यान से सुनना आगे चलकर। यिर्मयाह नबी की किताब 50 अध्याय, उसका 21 से 25 तक पढ़िए। सुनिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलेगा। मरताइन की सरजमीन पर और फिकोन के बाशिंदों पर चढ़ाई कर उसे वीरान कर और उनको बिल्कुल नाबूद कर। सुनो क्या कह रहा है? खुदा पक्षपात नहीं करेगा। जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस कस्बे में, जिस मुल्क में, जिस गांव में गुनाह होगा, खुदा अपने बंदों को भेजेगा और उस शहर को, उस सबको क्या करेगा? नाश करेगा। सब लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर किया हुआ है उसने। क्योंकि खुदावन के द्वारा ये बेबीलोन का एक इंसाफ हो रहा था, न्याय हो रहा था। क्योंकि खुदा न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करता है। और जब न्याय करता है ना, तो वो किसी का पक्षपात, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आपको बताता हूं कि वहां पर बेबीलोन के अंदर जब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी ना, खुदा उसको तहस नहस कर देगा, जलाकर राख कर देगा। उसके बाद वो लोग जो है उन इलाकों में, उन शहरों में, उन क्षेत्र के अंदर, वहां पर जो दंड की सजा होगी वो जबरदस्त होने जा रही है। और उसके अंदर जो रहेंगे वो इंसान नहीं, बल्कि वहां पर एक बहुत बड़े नापाक रूहें रहेंगी, अशुद्ध रूहें रहेंगी, बदरूहें रहेंगी। और पक्षी जो है वो भी उसके अंदर रहेंगे। उन पक्षियों के नाम जो है हम कलामे मुकद्दस के अंदर हम देखेंगे, कौन कौन सा पक्षी वहां रहेगा। और ये अड्डे बन जाएंगे, एक ऐसे अड्डे होंगे कि जिनको कोई भी इंसान जो है हिला नहीं सकता। जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 18 अध्याय और उसका 1 से शुरू कीजिए। सुनिए आप ध्यान से बात। इन बातों के बाद, इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ते को, इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ते को आसमान पर से उतरते हुए देखा, आसमान पर से उतरते देखा, जिसे बड़ा इख्तियार था। हाँ, और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। जमीन उस फरिश्ते की रोशनी से क्या होगी? चमक उठी। उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, बड़े जोर से चलाकर कहा कि गिर पड़ा, गिर पड़ा। बड़ा शहर बाबिल, अरे बाबुल जो है वो, गिर पड़ा, बाबुल जो है वो गिर गया। गिर पड़ा। और शैतान का मस्कर, अब देखिए, जैसे ही बाबुल गिर गया, बेबीलोन को ढा दिया, तहस नहस कर दिया, ठीक उसी जगह के अंदर दुष्ट आत्माएं आना शुरू हो गई।
बथुओं ने वहां अपना अड्डा बना लिया और उसके बीच में दुष्ट आत्मा रहने लगी। इंसान खत्म, सब कुछ खत्म। उस शहर के अंदर कोई भी चीज नहीं सिवाय दुष्ट आत्माओं के। दुष्ट आत्माएं वहां पर निवास कर रही है। उन्होंने अपना घर बना लिया, बथुओं ने अपना घर बना लिया और वहां पर पक्षियों ने आकर वहां पर अपना अड्डा बना लिया। और क्या बनाया? चलिए आगे चलिए, हम देखेंगे इसको। और शैतान का मस्कन, वहां पर शैतान का अड्डा बन गया, और हर नापाक रूह का अड्डा, हर एक नापाक का अड्डा बन गया, और हर नापाक और मकरूह और पर, नापाक जितने भी पक्षी थे उनका अड्डा बन गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की क्योंकि वहां व्यभिचारी का भयानक नशे के कारण तमाम कौमें वो सारी जातियां जो थी वो गिर गई। नशे के कारण वो सब जातियां ने वो क्या हो गई? गिर गई। क्योंकि बेबीलोन के अंदर इतना गुनाह, इतना जनाकारी, इतना पाप था कि खुदा ने ठीक अपने फरिश्ते को भेजा और सबको तहस नहस कर दिया। और शैतान ने वहां पर अपना अड्डा, पक्षियों ने अपना अड्डा बना लिया, दुष्ट आत्माओं ने अपना अड्डा बना लिया। क्यों? क्योंकि वहां पर जमीन के व्यापारी जो उसको सुख विलाप के साथ रहते थे, उनको कारण वो लोग अपने आप को धनवान समझने लगे। बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, बेईमानी कर रहे थे। और जिस इलाकों में, जिस शहर में, जिस मुल्क के अंदर बेईमानी होती है, खुदा अपना कहर जो इस मुल्क के अंदर भेज देता है। खुदा ने बख्शेगा। इसलिए खुदा का पाक कलाम कहता है, बाबुल से निकलो, बेबीलोन से निकलो, कसदियों के इलाके से भागो। एक शख्स था, बहुत ही मशहूर, जिसने काफी साल अपने उस मुल्क के ऊपर राज किया, बहुत राज किया और कोई दूसरे को वहां पर आने नहीं देता था, खुद बादशाही करता था। और लोग, पब्लिक इतनी धनी हुई थी, इतनी कांपी हुई थी कि कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। उसने बादशाही की, हुकूमत की और काफी साल तक वो चलता रहा। किसी की भी वो सुनता नहीं था। राजा, बाइबल ये बताता है, कलाम ये बताता है हमें, जब हम यिर्मयाह नबी की किताब 50 का और इसका 21 से 25 तक पढ़ते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा, तो उसके अंदर एक बार फिर हम पढ़ेंगे, शायद तो जरा ध्यान से सुनना। जी जी, और फिकोर की बाशिंदों पर चढ़ाई कर, जी जी, उसे वीरान कर, जी जी, और उनको बिल्कुल नाबूद कर। खुदावंद फरमाता है, हाँ, और जो कुछ मैंने तुझे फरमाया है, जी जी, उन सब के मुताबिक अमल कर। हाँ, मुल्क में लड़ाई और बड़ी हलाकत की आवाज है। ये तमाम दुनिया का हथौड़ा, तमाम दुनिया का हथौड़ा क्योंकर काटा और तोड़ा गया। सुनो, उस हथौड़े से क्या किया कि सबको चूर चूर कर दिया। आगे, बाबुल कौमों के दरमियान कैसा जाए हैरत हुआ। हाँ, मैंने तेरे लिए फंदा लगाया। सुनो, कहता है कि मैंने तेरे लिए फंदा लगाया। और ए बाबुल, एक ऐसी खुदा ने योजना तैयार की, एक ऐसी प्लानिंग तैयार कर दी कि उस शख्स को जो उस दुनिया के अंदर राज कर रहा था,
से कर रहा था और किसी की भी सुनता नहीं था। वो अपनी मनमर्जी से अपनी जिंदगी को चला रहा था और उस जगह के अंदर बहुत सारा गुनाह चल रहा था, पाप हो रहा था, जराकारी हो रही थी। और जहां वो रहता था वो एक बड़ी गुफा के अंदर, पताल के बीच में गुफा थी जिसके अंदर वो और उनके घराने रहते थे। खुदा नहीं छोड़ेगा, खुदा वहां से भी निकालेगा। अगर पताल के बीच में छुप जाएगा तो वहां से भी खुदा उसको निकाल कर लाएगा। कहता है कि हाँ, थोड़ा जो था वो चला और खुदा ने क्या बना ली, अपनी प्लानिंग, योजना, और किसी दूसरी कंट्री के लोगों को तैयार किया कि वहां पर जाओ और उस गुफा के अंदर पताल के बीच में ठीक वहां पर छुपा हुआ है, उसको पकड़ो और उसको बाहर ले आओ। कलाम क्या कहता है, ध्यान से सुनना बात को, पढ़िए। मैंने तेरे लिए फंदा लगाया, मैंने तेरे लिए क्या लगाया? कहां भागोगे? भाग सकते हो? कहता है मैंने तेरे लिए फंदा लगाया। और अरे दाऊद कहता है कि अगर मैं समुद्र पार जाऊं तो तू, अगर मैं पताल में भी चले जाऊं तो तू वहां भी। तो खुदा कहां नहीं है भाई? खुदा को हर जगह में है। कहां भागोगे? भाग सकते हो, दौड़ सकते हो। कितने लोगों को समझ आ रही है मेरी? भाग सकते हो। ये वो शख्स था जिसने पताल के अंदर अपनी गुफा बनाई, उसके अंदर वो रहता था और नीचे की ओर था। किसी भी इंसान को नहीं पता था कि वो वहां पर छुपा कर बैठा हुआ है। ठीक खुदा ने प्लानिंग को तैयार किया, योजना बनाई, उसने दूसरी कंट्री के लोगों को तैयार किया। तैयार करने के बाद उन्होंने कहा कि उस जगह के अंदर अपने जहाज को उतारो और ठीक वहां पर जाकर चुपचाप जाकर उस गुफा को घेर लो, क्योंकि वो वहां छुपा हुआ है। क्या कहा उसने आगे, सुनिए। और ए बाबुल, है बाबुल, पकड़ा गया, है बाबुल, तू पकड़ा गया, है बाबुल को छुप सकते हो? छुप सकते हो? ये वक्त आने वाला है, हम नहीं छुप सकते। हम तो दलेरी के साथ बाहर आएंगे, बड़ी दलेरी के साथ हम खुल कर बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा महबूब जो आने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह जो आने वाला है, वो अपने महबूब को, अपने चाहने वालों को, जो उसकी आराधना इबादत करते हैं, उनको अपने साथ लेने के लिए आ रहा है। हम छुपेंगे नहीं। हमने कोई गुनाह, छुपता कौन है? जो गुनाह करता है। ये राजा पताल के अंदर छुपा हुआ, लेकिन खुदा ने प्लान तैयार कर ली। उसने कहा दूसरी कंट्री के लोगों को उठो, तैयार हो जाओ, निकलो और जाकर ठीक उस जगह के अंदर छुपा हुआ है, उस गुफा में बैठा हुआ है, और उस जगह के अंदर किसी भी इंसान को कोई पता नहीं। पकड़ लिया। क्या किया उसने? पढ़िए। मैंने तेरे लिए फंदा लगाया, कहता है मैंने तेरे लिए क्या लगाया? और ए बाबुल, हम चाहते हैं कि हम फंदा लगे हमें, तो क्या करें? हम बाबुल से क्या करें? निकले। कसदियों के इलाके से क्या करें? भागे। तो उसने कहा मैंने तेरे लिए फंदा लगाया है। आगे, और ए बाबुल, है बाबुल, पकड़ा गया,
पकड़ा गया, और तुझे खबर ना थी। तुझे कोई पता नहीं ये कहाँ छुपा हुआ है, अंडरग्राउंड था, किसी को पता नहीं। सारी दुनिया ने ढूंढ लिया उसको, छानबीन हो गई, उसकी पूछताछ करने लगे, लेकिन उसका कोई पता। खुदा की निगाह जो होती है, खुदा की नजर जो होती है, वो इंसान की, हर एक इंसान के ऊपर पड़ी होती है। एक्सरे की मालिक होती है, वो एक्सरा करता है, एक्सरा करते हैं ना, तो एक्सरा जब करते हैं तो वहां पर हड्डी का हो, अंदर की फ्रैक्चर हुई हो, तो एक्सरे जब करते तो सामने आता कि नहीं। इसी तरह खुदा ने उस बंदे की, उस शख्स की जो पताल के अंदर रैत था, दुनिया सोचा खत्म हो गया है, मर गया हुआ है, इतने साल से नहीं गया, लेकिन वो छुपा हुआ था। कहता मैंने तेरे लिए फंदा लगाया है, तू नहीं बचेगा, तो तुझे पकड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने गुनाह बहुत जबरदस्त किया हुआ था, जबरदस्त पाप के अंदर वो शख्स चला गया हुआ था। और बाइबल ने बताती है, क्या पढ़ता है, पढ़ी। और ए बाबुल तू पकड़ा पकड़ा गया, और तुझे खबर ना थी, तुझे कोई खबर नहीं थी, तेरा पता मिला, हाँ, और तू गिरफ्तार हो गया, पता लग गया, अब पकड़ लिया। क्या क्योंकि तूने खुदावन से लड़ाई की है। ये है वो लोग जो खुदा से लड़ते हैं, ये वो लोग हैं जो खुदा को मानते ही नहीं। अरे जो इंसान खुदा को नहीं ना मानता, खुदा उसको मना भी लेता है। पकड़ लिया, स्कंजा लगा दिया, पकड़ लिया और लाकर उनको फांसी दे दी गई। किसी को अता पता नहीं उसका। बाइबल इसके बारे में खूब कहती है, और क्या कहती है, खुदावन ने अपना सिलाखाना खोला, हाँ, और अपने कहर के हथियारों को निकाला है। जी, क्योंकि कसदियों की सरजमीन में, क्योंकि कसदियों के इलाके के अंदर खुदावंद रब्बुल अफ़वाज को कुछ करना है, कुछ करना है। जहां गुनाह है, जहां पाप है, जहां जनाकारी है, जहां गुनाह पे ऊपर गुनाह चल रहा है, खुदा कहता है कि मुझे वहां कुछ करना पड़ेगा। तो वहां पर क्या हुआ, सजा क्या हुई? चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यशायाह नबी की किताब के पीछे हम चलते हैं। 13 अध्याय उसका 21 पढ़िए। वहां पर बेबीलोन को कैसे दंड मिला, चलिए हम देखेंगे। पर बन के जंगली दरिंदे वहां बैठेंगे, वहां पर क्या करेंगे? दरिंदे क्या करेंगे? और उनके घरों में उल्लू भरे होंगे, उल्लू भरे होंगे। वहां शतुर्मुर्ग बसेंगे। आज क्या है घरों के अंदर? आज घरों के अंदर क्या है? बहुत अच्छी चीजें हैं, है ना? फ्रिज है, टीवी है, और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं घरों के अंदर। लेकिन उस वक्त बाइबल कहती है, कलाम कहता है कि उस वक्त बेबीलोन को दंड दूंगा मैं। और दंड क्या होगा कि उनके घरों के अंदर क्या होंगे? उल्लू। जंगली दरिंदे वहां बैठेंगे, वहां जंगली जंतु बैठेंगे, और उनके घरों में उल्लू भरे होंगे। वहां शतुर्मुर्ग बसेंगे, शतुर्मुर्ग होंगे, और छद्मानस वहां नाचेंगे, और गीदड़ उनके आलीशान मकानों में, और भेड़िए उनके रंग महलों में चिल्लाएंगे। ठीक है, उनका वक्त नजदीक आ पहुंचा है, आ गया और उनके दिनों को अब तूल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। बेबीलोन का ये दर्शन जो था, यशायाह नबी की किताब 21 अध्याय उसका 9 के अंदर हम देखते हैं कि ये दर्शन जो था उस इलाके का
किस तरह खुदा ने अपने बंदा यशायाह को दिखाया। 21 अध्याय 9 अध्याय पढ़िए। और देख सिपाहियों के ग्रुप और उनके सवाल दो दो करके आते हैं। दो करके आते हैं। फिर उसने यूं कहा, कितने कितने करके? दो करके। ये गवाही है, क्योंकि दो इंसान की जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो भेजा कि जाओ सामने के गांव में गधे का बच्चा बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसको लेकर कितने लोग गए थे? ये दो इंसान जो है ये एक बहुत पक्की गवाही है। और यही बेबीलोन के उस इलाके के अंदर का ये दर्शन है जो उसने खुदावंद ने अपने बंदा यशायाह को दिखाया। उसने कहा दो करके आते हैं। फिर उसने यूं कहा कि बाबुल गिर पड़ा, बाबुल गिर पड़ा और उसके माबूदों की सब तराशी हुई, उसकी सारी जितनी भी बुत थे बिल्कुल टूटी पड़ी है। सब टूट गए, चकनाचूर हो गए। तो वो खुद कहां छुपा है? अंडरग्राउंड। शाबाश। पताल के अंदर चला गया, उसके हर चीजों को निष्प्रभूत कर दिया, खत्म कर दिया, तोड़ दिया। जितने भी बुत थे उन सबको उसने खत्म कर दिया। छोड़ेगा नहीं खुदा। और फिर क्या हुआ? ऐ मेरे गाहे हुए हाँ। और मेरे खलिहान के गल्ला, हाँ। जो कुछ मैंने रब्बुल अफ़वाज इस्राएल के खुदा ने सुना, जी तुमसे कह दिया। कहते हैं हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी ने भी कुछ देखा है। वो खुदावंद के बारे में बताता है कि बेबीलोन का इंसाफ जो किया, न्याय जो किया, वो किस तरह किया। यिर्मयाह नबी की किताब 50 अध्याय उसका 39 पढ़िए, सुनिए। यिर्मयाह नबी की किताब 50-39 जिसको मिल जाए पढ़ जाए। इसलिए दश्ती दरिंदे गीदड़ों के साथ वहां बसेंगे, ठीक है। और शतुरमुर्ग उसमें बसेरा करेंगे। यशायाह ने भी बता दिया और यहाँ यिर्मयाह भी कह रहा है कि वहां पर क्या होंगे? जंगली जानवर, शतमुर्ग, उल्लू, ये जितने भी पक्षी हैं। तो हमने वहां पर क्या पढ़ा? मुकाशवा की किताब के अंदर प्रकाशित वाक्या 18 के अंदर कि वहां पर शैतान का क्या बन गया? अड्डा बन गया। क्योंकि पक्षियों के अंदर भी शैतान जो होता है वो फंसा होता है। उल्लू के अंदर, कई जानवर जो है इनके अंदर शैतान भी फंसा होता है और इसके अंदर किसी को दिखाई नहीं देता। देखा, अड्डा बना दिया उन्होंने और उस सारे अड्डों को वहां पर बताया गया। और यहां भी यिर्मयाह नबी ने साफ कह दिया। एक बार फिर पढ़िए यिर्मयाह नबी। इसलिए दश्ती दरिंदे गीदड़ों के साथ वहां रहेंगे और शतुरमुर्ग उसमें बसेरा करेंगे जी। और वो फिर अब तक आबाद ना होगी। पुष्ट दर पुष्ट ठीक है। कोई उसमें सुकूनत उसमें फिर दोबारा बसाई नहीं जाएगी, वीरान हो जाएगी। जानवर, पक्षी, दरिंदे, चुरिंदे ठीक वहां पर होंगे, वो वहां पर राज करेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है इनका अड्डा बन जाएगा। यिर्मयाह नबी की किताब 51 का 8 हम देखते हैं कि बेबीलोन के बारे में यिर्मयाह नबी जो है उसके दंड के बारे में क्या कहता है, सुनिए एक बार। बाबुल यकायक गिर गया और गारक हुआ, खराब हो गया। उस पर बगैना करो, हाँ, उस पर विलाप करो, रो। उसके जख्म के लिए बलसान लो, उसके जख्म के लिए, चंगा होने के लिए दवाई को लो, मेडिसिन को लो, शायद वो शिफा पाए। चंगी हो जाए। हम तो बाबुल की शिफा याबी चाहते थे। कहते हम तो चाहते थे कि ये बाबुल जो है ये अच्छी हो जाए, पर वो
शिफायाब ना हुआ, पर वो चंगा होना नहीं। कई लोगों को खुदा बचाना चाहता है, लेकिन खुद इंसान खड़ा होना नहीं चाहता कि हम चंगे हो। हमारे ऊपर वो मुसीबतें जो बाबुल के ऊपर आने वाली है, बेबीलोन के ऊपर आने वाली है, हम चंगे हो जाए, हम बच जाए, हम शिफा पाए, हम तौबा करें, हम बपतिस्मा ले और खुदा की बादशाही के बीच में जाने के काबिल है। हालेलुया। आखिर के बीच में हम जाएंगे, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 8 पढ़ी। फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता कहता है एक और फरिश्ता, ये कहता हुआ आया, एक और फरिश्ता। देखिए प्रकाशित वाक्य के अंदर कितनी सी बात है। इस किताब के अंदर जो है वो साफ लिखा है। पहला जो आया उसने क्या किया था, उसके पास अधिकार था और उसने आकर इस सारी धरती के ऊपर में क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। अब एक और फरिश्ता आ गया, एक और स्वर्गदूत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और फरिश्ता आया और ये कहता हुआ आया, ये कहते हुआ आया कि गिर पड़ा, वो बड़ा शहर बाबिल गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपनी हरामकारी की, जिसने अपनी हरामकारी यानी व्यभिचारी में गजबनाक मैं तमाम कौमों को पिलाई है। तमाम लोगों को वो मैं जो है वो आज दुनिया के अंदर जो मैं पीते ना, नशा, शराब, ये वही है। ये वहां से शुरू हुई। ये सारी गंदगी वहां से निकलकर लोगों के अंदर आ रही है। लोग बड़े चाव के साथ उसको पीते हैं, बड़े चाव के साथ उसको पीते हैं। अजीजों, बाइबल भरी हुई है, नशे के बारे में भरी हुई है। और ये पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लोग उसको क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं। ये भी सजा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, यशायाह नबी की किताब 48 अध्याय और उसका 20 के अंदर क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिए। तुम बाबुल से निकलो, कहता है बाबुल से निकलो, कसदियों के दरमियान से भागो, बाबुल से निकलो, कसदियों के इलाके से भागो। नगमे की आवाज से बयान करो, कहते हैं जय जयकार करते हुए इसे मशहूर करो, मशहूर कर दो। हाँ इसकी खबर जो है जमीन के किनारों तक पहुंचाओ, वो किनारों तक कहते जाओ, फैलाते जाओ, प्रचार करो कि खुदावंद ने अपने खादिम कि याकूब खुदावंद ने अपने खादम, अपने मंसूब को, अपने चुने हुए को बचा लिया है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हम भी बच जाए? जरा खड़े हो जा जो लोग चाहते हैं हम बच जाए, उनके लिए दुआ की जाएगी। जो चाहते हैं कि हम बच जाए, इन आफतों से, मुसीबतों से बच जाए, ताकि वो लोग, उन लोगों के लिए हम दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा बच्चे पीछे हो जाओ, दुआ करेंगे हम। आगे आगे हालेलुया। शाबाश। स्लाइड है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे आ जाओ, दुआ करेंगे। ओ शिला बाबा, सब अपना दाहिना हाथ बढ़ाएं। ओ शिला बाबा, दिख 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 दिख। इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ। आप इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। लेडीज को इधर आ जाओ, सिस्टर इधर आ जाओ आप भी। चलिए हम सब इन लोगों के लिए दुआ करेंगे ताकि इनके जीवन, इनकी जिंदगियां जो है वो बच जाए। जैसे कि बाबुल के अंदर अलर्ट कर दिया गया कि उसके अंदर से क्या करो, निकलो,
कसदियों के इलाके से भागो, क्योंकि खुदा इसको नाश करने जा रहा है। और खुदा नहीं चाहता कि आप भी उनके पाप में शामिल हो जाओ। जो सजा उनको मिली है, खुदा नहीं चाहता कि वो सजा आप लोगों को मिले। इसलिए आपके लिए आज एक खास प्रार्थना की जाएगी। आइए हम सब अपने मुंह को खोलकर हैंडलो खड़े हो जाओ और अपना हाथ दाहिना बढ़ाए। सब कलीसिया इनके ऊपर अपना दाहिना हाथ बढ़ाए, इनके लिए दुआ करेंगे। प्यारे ईश्वरी बाप खुदावन, दुआ करते हैं तेरे इन लोगों के लिए, भाई प्रेम के लिए, भाई सनी के लिए, भाई पप्पू के लिए, खुदावन आपकी बेटी प्रभु जी पन्ना के लिए, प्रभु जी आपकी बेटी खुदावन ओ निशा के लिए, प्रभु जी खुदावन हालेलुया, पूजा के लिए ही दबाओ शिखाला लबा। प्रभु इनके जीवन बच जाए, इनकी जिंदगियां बच जाए, ये दलदल के अंदर से बाहर आ जाए, ओ उस बाबुल के इलाके के अंदर से ये बाहर आ जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से ये तौबा के लिए तैयार हो जाए, बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाए, ताकि इनके जीवन, इनकी जिंदगियां यीशु नासी के नाम से ठीक बच जाए। प्रभु जी खुदावन, प्रभु इनको तौबा के लिए, बपतिस्मे के लिए तैयार कर। ये खुदावन तेरे बच्चे हैं, तेरे चुने हुए हैं, ठीक इनके जीवन बच जाए। शिव मदद कर, इस बाबुल के इलाके के अंदर से इनको बाहर ला, ताकि ये ठीक उसके में शामिल हो सके, इनकी जिंदगियां बच जाए। मदद करो, रहम करो, सारी परेशानी को दूर करो, यीशु के नाम में मांगते हैं। बैठिए अपनी जगह पर। आज का कलाम, आज का वचन हमें यही सिखाता है कि खुदा ने अपने लोगों को यानी याकूब को बचाना चाहता है। खुदा आज के इस कलाम के वसीला आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आमीन।